अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको टोमेटो केचप, टोमेटो पेस्ट बनाना सिखाएंगे। उसके अलावा हम कपकेक्स कर रहे हैं, 3 डिफरेंट लेयर्ड कपकेक्स। ठीक है, इसमें क्या है, नीचे है चॉकलेट लेयर, बीच में है वेनिला लेयर और इसको हम बेक करने रखेंगे। तीसरा लेयर कौन सा होगा फिर? वो होगा स्ट्रॉबेरी वाला और वो जाएगा ऊपर ऑन द पाइपिंग। ठीक है जी, तो हम पहले जल्दी से कपकेक्स बेक करने रख देते हैं और फिर हम आ जाते हैं दूसरी हमारी रेसिपीज़ की तरफ। कल जो हमने केक बनाया था, यहाँ आ जाइए प्लीज़। ये जो केक हमने बनाया था, केक इज़ रेडी। द फ्रॉस्टिंग इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली ठंडा हो गया था। गनैश है मेरे पास थोड़ी सी बची हुई परसों के किसी के शो से, तो वो हम ऊपर ड्रिजल करेंगे। दीज आर दोज पर्ल्स जो मैंने कल आपको दिखाए थे, चॉकलेट चिप्स हैं, सब चीज़ों के साथ केक को हम डेकोरेट कर देंगे। ये भी हमें करना है, बहुत सारा काम है आज। और आप जीत सकते हैं हमारे शो के थ्रू इनिक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। आपने मुझे बताना है टमाटर से बनने वाली कोई मज़ेदार सी रेसिपीज़ के नाम। ठीक है, अब सोचिएगा, मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब यहाँ है मेरे पास 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा टमाटर, जिसको मैंने सिर्फ ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था। अब मुझे क्या करना है, टमाटो पेस्ट को काफ़ी टाइम लगता है पकने में, इसीलिए मैं ये पहले शुरू कर देती हूँ। तो ये छन्नी में आपने इसको छान लेना है। ठीक है, 1 से 1.5 किलो आप टमाटर लीजिएगा, फिर आप इसको छान लीजिएगा, ब्लेंड कर दीजिएगा, छान लीजिएगा और इसको आप पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। थोड़ी सी चीनी, नमक और तेज़पत्ता। ये तेज़पत्ता, ये थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक एंड दिस पेस्ट नहीं है, सीव टमेटोज़ प्यूरे करके, यानी कि छान के मैंने उसको इस तरह छन्नी में डाल के छान लेना है। ब्लेंड करिएगा, छान लीजिएगा। ठीक है, और इसको बहुत गाढ़ा करना है हमने, बिकॉज ऑब्वियसली हमने पेस्ट बनाना है। आपको रंग डालना है, आप डाल सकते हैं। बीज और छिलका इसका इस तरह निकल जाएगा। इट शुड बी स्मूथ, इसलिए मैंने इसको सिर्फ ब्लेंडर में डाल के बहुत थोड़ा सा पानी, 1/4 कप जितना पानी लीजिएगा और उसके साथ आप ब्लेंड कर दीजिएगा। जितना पानी ज़्यादा होगा टाइम और लगेगा टोमेटो पेस्ट को पकने में। प्लीज़ ये रेसिपीज़ नोट करिएगा, बहुत दफ़ा इसकी फरमाइश आ चुकी है, मैंने आज फाइनली बना दिया है। बनाइएगा ज़रूर घर में, जब भी टमाटर आपके पास ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो, नरम हो जाते हैं, ख़राब हो, उनसे पहले ये बना दीजिएगा। और मैं यहाँ आइस क्यूब की ट्रे लेके आई हूँ, प्लीज़ शो द टेबल। और आइस क्यूब की ट्रे है। आप सोचेंगे इसमें क्या आ जाएगा जी, इसमें कपकेक्स थोड़ी जाएंगे, इसमें तो ये पेस्ट जाएगा, टोमेटो पेस्ट। और फिर मंडे को जब मैं आऊँगी तो मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी कि टोमेटो पेस्ट को कैसे बचा के रख सकते हैं फ्रीज़र में। हो गया जी, ये यहाँ रख देते हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। ये पकता रहेगा फिर। ठीक है, इसको भूल जाएं अब। ओके, क्या था? टमाटर, तेज़पत्ता, चीनी, नमक, बस, और एकदम थोड़ा सा तेल, जस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून। ठीक है, बस ये आप इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, ये पकता रहेगा। अब हम आ जाते हैं नियोपॉलिटन कपकेक्स। नियोपॉलिटन केक बनाना सिखा चुकी हूँ। चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी का लेयर था, याद अगर आपको होगा। आज हम पहले बनाएंगे चॉकलेट का लेयर, फिर दूसरे बोल में वेनिला का लेयर, और हम चॉकलेट और वेनिला को एक के ऊपर एक रख के बेक करने रख देंगे। समझ आ गई बात? सेम है दोनों रेसिपीज़, एक्सेप्ट इसमें अंडे फुल जाएंगे। चॉकलेट वाली रेसिपी में कोको पाउडर है और ये जो वेनिला वाला कपकेक है उसमें क्या है, सिर्फ सफ़ेदियों का इस्तेमाल होगा। ओके, वाइट सा बनेगा। तो ये 2 लेयर्ड कपकेक्स। अगर आप 3 लेयर्स में करना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी एसेंस या स्ट्रॉबेरी कलर, रेड कलर डाल के आप तीसरा लेयर भी बनाइए और फिर इसके ऊपर आप पाइप करिए। बट मैं करूँगी चॉकलेट एंड वेनिला एंड देन स्ट्रॉबेरी विल बी इन आवर फ्रॉस्टिंग। और स्ट्रॉबेरी के लिए वाकई स्ट्रॉबेरीज लेके मैं आई हूँ। ये स्ट्रॉबेरीज हैं ड्राइड वाले, दिखाइएगा प्लीज़ ये वाले। चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 1/4 कप, जिसको मैंने मेल्ट करके इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है, ये ज़्यादा था, ये मेल्ट करके आपने यहाँ रख दिया। इसमें हम डालेंगे चीनी, सफ़ेद चीनी है 3/4 कप। अच्छी तरह मिक्स करिएगा। लिक्विड्स डालते वक्त हमेशा ख्याल रखा करें ज़्यादा नहीं चला जाए, इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बताऊँगी लिक्विड कितना जाएगा, लेकिन आप अपना अंदाज़ा भी लगाएंगे। इसमें हम डालेंगे अंडे 3 अदद, नहीं सॉरी 3 अदद नहीं 3 अदद तो यहाँ सफ़ेदियाँ हैं। 1 पूरा अंडा है और 1 जर्दी है।
फिर वनीला एसेंस जाएगा, फिर इसमें हम मैदे में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। ठीक है जी, ये हो गया। पानी भी इसमें जाएगा, थोड़ा सा क्रीम जाएगा और कोको पाउडर। कोको पाउडर आप इसी में डाल दीजिए, 1/3 कप जितना है, मुझे अंदाज़ा है, प्लीज़ आप लोग कप से मेजरमेंट करिएगा। इसमें मैं, अच्छा ब्रेक का टाइम है, सो वील हैव टू स्टॉप। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें, ये आप टॉप कैमरा से अगर देख सकें प्लीज़, तो ये बिल्कुल छना हुआ है। ठीक है, ये टमाटो पेस्ट, और काफ़ी रिड्यूस करना है हमने इसको। आइस क्यूब की ट्रे में फिर रख देंगे। नेपोलिटन कपकेक्स के चॉकलेट वाले लेयर पे आ जाते हैं। कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, पानी अभी जाएगा, मक्खन पिघला के डाल चुके हैं, थोड़ा सा हमने इसमें तेल डाला है, और चीनी है, वनीला एसेंस है, नमक है, अंडा एक पूरा साबुत है, एक अंडे की जर्दी है, क्रीम और मैदा। अब दिस इज़ द टाइम टू पुट इन द मैदा एंड द बेकिंग सोडा जो मैंने यहाँ मिक्स करके आपको दिखाया था। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। पानी आप कोको पाउडर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और क्रीम जाएगा ये। ठीक है, पैकेट का जो क्रीम होता है वो मैंने रख दिया है इसमें बोल में। अब सब कुछ मिक्स होगा। इसीलिए पानी पूरा एकदम से नहीं डालते हैं, पानी थोड़ा देख के डालिएगा प्लीज़। टमाटो पेस्ट नीचे लग नहीं जाए, बीच में वक्तन फवक्तन आप ज़रा उसमें चमचा भी चलाते रहिएगा। चलें, ये हो गया एक नीचे का बेस कपकेक का। ओके जी, समझ आ गया। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ यहाँ। अब हम आ जाते हैं वाइट पार्ट पे, जो कि वेनिला है। ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं। ओके, अब इसमें मुझे क्या क्या डालना है? मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, बेकिंग पाउडर है, नमक है, मक्खन है, पिसी हुई चीनी है, वेनिला एसेंस है, 3 अंडे की सिर्फ सफ़ेदियां हैं, दूध है और वेनिला एसेंस, बस। ठीक है जी, तो हम पहले यहाँ से सफ़ेदियों को अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। 3 अदद सफ़ेदियां हैं ये। आयशा हैं कराची से जी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपको जुम्मा मुबारक है। हाँ जी, जुम्मा मुबारक हो आपको और आपके मुकम्मल जितने भी वहाँ लोग हैं सबको। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। आप हेलो, भी बहुत अच्छी बनाती हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच जी। बोले जी, मुझे आपके शो में कोई क्वेश्चन है। आज हमने सवाल रखा है, आपने बताना है टमाटर किस चीज़ में डलता है। कोई भी टमाटर वाली रेसिपीज बताइए। जी, आपने मार्गरीटा पिज़्ज़ा बनाया था ना टमाटर से। क्या जी? उसमें मार्गरीटा पिज़्ज़ा बनाया था आपने टमाटर से यस, बनाया था। एब्सोल्युटली राइट। और क्या? और टमाटर की चटनी। ठीक है। और टमाटर का एक वो सालन बनता है हैदराबादी। क्या? टमाटर का एक खट्टा सालन बनता है, टमाटर का कट उसको ओके, कहते हैं, जी जी हैदराबादी जी सालन होता है वो। जी, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज बहुत सारा काम है, तो प्लीज़ आप कंसंट्रेट करिए रेसिपीज़ पे। किस तरह हमने चॉकलेट का लेयर बनाया। अब हम सफ़ेदियाँ, ये हमारा जो बीटर है ना, उस तरह तेज़ चलाना पड़ेगा आज। इसमें हम ड्राई चीज़ें क्या क्या डालेंगे आप देखिएगा। सफ़ेदियाँ बीट करके अलग से रख देती हूँ।
अब हम एक और बोल में ये सारी चीज़ें बीट कर लेते हैं। जैसे कि मक्खन है इसमें, ये मैं इसमें डाल दूं। सफ़ेदियों को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें हम पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालेंगे, वही 3/4 कप। ये पूरा सफ़ेद लेयर बनेगा। इसमें हम अब ड्राई चीज़ें डालेंगे, जिसमें है यहाँ मैदा, जिसमें हम नमक डाल चुके हैं। ये कॉर्नफ्लावर जाएगा 1 चमचा भर के, ठीक है जी। और ये है बेकिंग पाउडर। फॉलो द रेसिपी एग्जैक्टली एज इट इज़। और वनीला एसेंस इसमें जाएगा, वाइट वाला आप डाल दीजिएगा वनीला एसेंस, ताकि कलर ना चेंज हो। और इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ये डालते हैं और थोड़ा मिक्स करते हैं। उप्स, और इसमें थोड़ा सा हम दूध भी शामिल करते हैं। इसके बाद हम इसमें सफ़ेदियाँ फोल्ड इन करेंगे। अच्छा, इस पे भी नज़र रखते हैं। पेस्ट हमारा बहुत ही थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि हमें इसको पेस्टी करना है। देखिए ये रंग बहुत अच्छा आया, इसमें मैं रंग नहीं डालूंगी, ठीक है। ये तेज़ पत्ता बस निकाल देंगे हम, और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और इसको और मज़ीद मैं रिड्यूस होने के लिए रखती हूँ यहाँ। आँच थोड़ी कम करेंगे, नीचे लग नहीं जाए कहीं। जल्दी ब्रेक, आज काम इतना है और हम ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये करना है कंप्लीट। अभी ब्रेक लूँ? हाँ ठीक है। इसमें हमने देखें, वी हैव टू डू दिस क्विकली, बिकॉज फिर ये जो है इसमें हमने जो बेकिंग सोडा डाला है उसका काम होना शुरू हो जाएगा। इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाला है, ये आपने मिक्स किया। इसके ऊपर आपने ये सफ़ेदियाँ डाली, ठीक है, अच्छी तरह मिक्स किया। अब दोनों बैटर्स रेडी हैं। कपकेक का टिन रेडी होना चाहिए, अवन भी प्रीहीटेड होना चाहिए। 1 चम्मच मैं सिर्फ इसमें चॉकलेट का बैटर डालूंगी, उसके ऊपर 1 चम्मच मैं डालूंगी वनीला का, और जगह रखेंगे थोड़ी सी, बेक करने रख देंगे, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ आपके सामने करेंगे, कहीं मत जाइएगा, परेशान नहीं होइएगा। सारा कुछ रिकैप करूंगी। टमाटो पेस्ट हमारा ऑलमोस्ट डन है। यहाँ रेड कलर की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है ये कपकेक थोड़ा लेंदी है, लेकिन 2 स्टेप्स में बस है, बस वो करेंगे। फिर इसका फ्रॉस्टिंग बनाएंगे। केक के ऊपर जो कल मैंने आपके सामने फ्रॉस्टिंग बनाई थी वो लगा के मैंने रख दी है। बस अब हम गनाश इसके ऊपर डालेंगे और डेकोरेट कर देंगे। और फिर टमाटो केचप रहता है, उसको भी हमें पकाना है, ब्लेंड करना है। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जीतना है अगर हैंडी मीट मिन्सर इनेक्स की तरफ से, तो जल्दी जल्दी 888 पे आप हमें बताएंगे। टमाटर से बनने वाली मज़ेदार सी कोई रेसिपीज़ के नाम, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ मैंने सफ़ेदियाँ जो पहले बीट की थी ना, अब वो इसके अंदर जाएंगी। और इसको हम बिल्कुल हल्का सा फोल्ड करेंगे, ठीक है, इससे नहीं करते हैं। आई डोंट लाइक दिस, अभी गिरेगा नीचे, मगर मैं जल्दी से बस इसको फोल्ड कर दूं। हल्के हाथ से आप फोल्ड कर दीजिएगा ताकि लाइट रहे। सफ़ेदियाँ आपने डाल दी इसके अंदर, समझ आ गया। और ये बस आपने हल्का हाथ यूज़ किया, अच्छी तरह मिक्स करिएगा। देखा कितना वाइट है, इसलिए कि मैंने इसमें बिल्कुल सफ़ेदियाँ इस्तेमाल की हैं, कोई भी जर्दी नहीं है इसमें। अंडे की वनीला कपकेक है ये। वो चॉकलेट है, चॉकलेट मैंने 1 चमचा सिर्फ इसमें डाल दिया है, ज़्यादा नहीं करिएगा, बिकॉज़ इसके ऊपर ये वनीला का जाएगा और उसमें मुझे चाहिए कि जगह भी रहे राइज़ होने के लिए। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब कुछ है ना उसमें। बस चलिए, ये हो गया, डन। इसके यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब मैं वनीला का लेयर इस पे रखना चाहती हूँ। 1 चमचा लीजिएगा प्लीज़, ज़्यादा नहीं हो, इस तरह, मगर चॉकलेट का पूरा लेयर कवर हो जाना चाहिए, समझ आई।
एक एक चमचा लीजिएगा हाँ, और ऐसे स्प्रेड कर दीजिएगा, बिकॉज वी नीड टू गिव इट स्पेस टू राइज, वरना ये कपकेक के टिन में ये राइज कैसे होगा अगर हम पूरा पूरा भर देंगे तो। ये बैटर बहुत सारा बच जाएगा, इसको आप बहुत सारे और कपकेक्स बन सकते हैं। मैं अभी डजन ही बना रही हूँ इसलिए कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास। हमें इसका बहुत मज़ेदार सा फ्रॉस्टिंग करना है। अभी टमाटो पेस्ट हो चुका है, टमाटो केचप चढ़ाना है चूल्हे पे ना, बहुत काम है आज। 888 पे मैसेजेस कर दीजिएगा, यानी कि SMS अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से। ये मीट मिंसर आपने मुझे बताना है टमाटर की रेसिपीज़, बहुत सारी मज़ेदार सी टमाटर की रेसिपीज़ होती हैं, आपने सीखी भी हैं मुझसे। 888 पे SMS करिएगा। हो गया जनाब, अब यहाँ से सफाई कर देते हैं ताकि वो ना हो। अब हम ऐसे करके इसको कर देते हैं एंड देन पुट दिस टू बेक। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं क्या कर रही थी और या आई हैव टू शो यू द टमाटो पेस्ट। ये देखें कलर, देखिए ये 1.5 किलो टमाटर देखें रिड्यूस होके कितना कम हो गया है। लेकिन इसको और मज़ीद मुझे गाढ़ा करना है क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी पानी है, थोड़ा थिक होगा ये, अभी भी पकता रहेगा ये। चलिए अब हम आते हैं टुवर्ड्स आर फ्रॉस्टिंग। इसको हटा देते हैं यहाँ से, फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। फ्रॉस्टिंग के लिए बड़ा बोल है कि शर्जील, बड़ा बोल देना प्लीज़, तो उसमें हम कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी आइसिंग शुगर होती है ना। ये हो गया। अच्छा, मक्खन है, ये स्ट्रॉबेरीज हैं, क्रीम है, आइसिंग शुगर है, और मुझे ग्राइंडर भी चाहिए होगा इसको करने के लिए, पीसने के लिए। अब बात यह है कि आप इसमें सिर्फ रंग भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ वाकई इसमें यूज़ करने हैं जो बहुत ही मज़ेदार सा एक डिफरेंट चीज़ है, तो ये ड्राइड डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरीज़ आपको मार्केट में मिल जाते हैं। उसको लाइएगा, उसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ कर दीजिएगा। इसका जो पाउडर बनेगा उसको हम इसमें डालेंगे तो आपको फिर लाल रंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं इस्तेमाल करिएगा। चलिए तब तक मैं ये कर लेती हूँ, मक्खन कर देती हूँ। मक्खन है इसमें 3/4 कप। मिसेस नवाज हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फरमाइए। अभी आपके सवाल का जवाब दे दूँ? जी ज़रूर। बैंगन टमाटर कड़ी जी, टमाटर की कड़ी जी, टमाटर की केचप और टमाटर के शलगम और चिकन कढ़ाई। वेरी गुड, थैंक यू। टमाटर, थैंक यू, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया। देखें ये स्ट्रॉबेरीज जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें आप डाल दीजिए थोड़े से, इसको हम एकदम ग्राइंड कर देते हैं। चलिए इसको मैंने यहाँ बीट किया। मक्खन, उसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर, छान के रखिएगा आइसिंग शुगर रेडी प्लीज़। अब आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज हों तो ये स्ट्रॉबेरीज को पाउडर करके इस तरह, ये अभी पाउडर नहीं हुआ है, इसको आपने फ्रीज़ करना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तो ये अच्छी सी पाउडर बनेंगी। दे आर अभी गर्म हो गई थी तो छोड़ दो इसको। अब हम इसमें लाल रंग डाल देंगे, थोड़ा सा पिंक कलर, बिकॉज मुझे एक लेयर पिंक भी तो करना है ना, और थोड़ा सा क्रीम जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह दोबारा बीट करते हैं। तो 3 लेयर्स आपके हो गए हैं। नियोपॉलिटन केक में हमेशा 3 लेयर्स होते हैं, चॉकलेट, वेनिला और स्ट्रॉबेरी। तो ये स्ट्रॉबेरी हो गया, इसमें और भी जाएगी आइसिंग शुगर है, पूरी जाएगी। जितना लिखा है उतना ही पूरा रेसिपी कार्ड में से सब कुछ ऐसे ही फॉलो करिएगा। रेसिपीज़ हमारी सारी अप टू डेट हैं, अपलोड हो जाएंगी जो बाकी आज की भी हैं। तो
ठीक है, थोड़ा सा और क्रीम। एक्सीलेंट, डन। देखें, फ्रॉस्टिंग इज रेडी, नाइस एंड पिंक। मैंने ज़रा ज़्यादा ही पिंक कर दिया। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। 1.5 से 2 किलो आप टमाटर लीजिएगा, इस तरह बड़े बड़े काट लीजिएगा। अब हम केचप की तरफ आते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, अदरक है और लहसुन है, चॉप करके अदरक के बड़े बड़े पीसेस, क्योंकि हमें वैसे भी इसको सब चीज़ों को ब्लेंड करना है। लहसुन, ठीक है। और क्या था, दालचीनी यानी कि सिनेमन। कुछ लोग इसमें रंग अच्छा करने के लिए बीटरूट भी डालते हैं, चुकंदर यानी कि। अदरक लहसुन हुआ, टमाटर, प्याज और दालचीनी की स्टिक हुई और लौंग है, ठीक है, क्लोव्स। बस ये सारी की सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी। फिर हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसको छान लेंगे, बारीक छन्नी से छानिएगा। फिर जब ये हो जाएगा, फिर दोबारा एक साफ़ पैन में डालेंगे, चीनी डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर है, नमक है और सिरका है जो इसको प्रिजर्व करेगा, खटास देगा। सिंपल एज दैट। सिरका है, लाल राइप रेड टमेटोज लीजिएगा, ठीक है। लहसुन अदरक है, प्याज है, दालचीनी है, लौंग है और चीनी है, नमक है, लाल मिर्चों का पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर है और टमाटो पेस्ट। देखिए कितना कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ये आइस क्यूब्स की ट्रे में इस तरह या किसी इस तरह की कोई जार में, बॉटल में भर के रख दीजिएगा। आप घर में बनाइए, कितना सस्ता, कितना बेहतरीन, साफ़ सुथरा, नो एडिटिव्स, नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव्स। मैंने इसमें रंग ही नहीं डाला है, ठीक है। जो केक आपके सामने, वो किसी तरह भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। नाउ इस तरह मैंने ऊपर पैलेट नाइफ लगा दी थी, इसको पैलेट नाइफ कहा जाता है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक ढक्कन ढाँक दूँ ताकि ये एटलीस्ट जल्दी जल्दी हो। शेफ़ कुकवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान टू मेक प्रेशर कुकर्स। और इनके जो फूड, इनका जो ये नॉन स्टिक वेयर है, उसकी जो फूड ग्रेड क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन है। आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। अच्छा जी, ये गनाश है, पतला कर दिया था मैंने इसको माइक्रो में डाल के, ठीक है। ये आपने इसको पतला सा थोड़ा सा ऐसे करके काट लिया, स्निप ऑफ कर दीजिएगा एज, और फिर किसी भी तरह आप इसके ऊपर ड्रिजल कर दीजिएगा। और फिर इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स आएंगे और क्या है जनाब हमारे पास, वो जो पर्ल्स हैं, ठीक है। ये हो गया। ये थोड़े थोड़े आप चॉकलेट चिप्स डाल दीजिए, थोड़े थोड़े आप पर्ल ब्राउन जो हमारे पास हैं वो डाल दीजिए। किसी भी चीज़ से जिस तरह भी आपको डेकोरेट करना हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये खा सकते हैं वैसे हैं, हाँ प्लीज़ ये नहीं समझिएगा मैंने फूड में जो भी चीज़ डालते हैं हमेशा खाने वाली एडिबल ही डालते हैं। कभी कोई चीज़ ऐसी नहीं डालिएगा जो आप नहीं खा सकते हैं या बच्चे गलती से खा लें। प्लीज़ बी केयरफुल। मैं फूलों के भी अगेंस्ट हूँ। लोग इसके अंदर डायरेक्टली खानों में और केक्स में फ्रेश फ्लावर्स रख रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। बस वी आर डन। अब इसको मुझे दोबारा फ्रिज में रखना पड़ेगा प्लीज़, बिकॉज इट्स वेरी हॉट हियर टुडे। कपकेक्स हमारे बेक हो रहे हैं और पता नहीं कब ठंडे होंगे और मैं कब इनको आइस करूँगी। आज बहुत भागदड़ है शो पे। चलो जी, दिस इज़ डन। ये कल का हमारा केक था। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। टमाटो केचप, टमाटर, अदरक लहसुन, प्याज, दालचीनी की स्टिक और लौंग, इसको आपने पकाना है। पानी वानी कुछ नहीं डाला मैंने। पक जाएगा तो फिर हम इसमें से दालचीनी की स्टिक और लौंग निकाल देंगे, इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर देंगे, छन्नी में छान लेंगे। फिर इसको दोबारा एक साफ़ पैन में डालेंगे, चीनी, नमक, मस्टर्ड पाउडर और हम लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, ठीक है। पकाएंगे पकाएंगे जब तक ये थिकन नहीं होगा। आधा पौना घंटा लगता है। टाइम नहीं है हमारे पास आज, क्या करेंगे हम, स्पीड से पकाएंगे इसको। आज कैसे पकाएंगे वो सोचना पड़ेगा मुझे, ठीक है। टमाटर का, प्याज का अपना ही पानी निकलता है। ये देखें, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। वी नीड टू स्पीड दिस अप टुडे।
ढक्कन ढाँक देती हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाए। और फिर एंड में हम इसमें सिरका डाल देंगे। और सब कुछ ब्लेंड होना चाहिए, छना हुआ होना चाहिए, टमाटर के बीज, टमाटर का छिलका नहीं आना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन स्मूथ केचप होगा। टमाटो पेस्ट देखें कितना स्मूथ हुआ। और ये 1.5 किलो टमाटर को इतना मैंने पकाया आधा पौना घंटा कि ये इतने कम हो गए हैं, इसीलिए ये पेस्ट है, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। आप एक ही आइस क्यूब निकालिएगा। ये मैं फ्रीज करके मंडे को आपको पीर को दिखाऊंगी। उल्टा करके निकालेंगे ना जब बर्फ़ हो गया होगा, फिर एक बैग भर के रख दीजिएगा। जब भी कोई सालन बनाए, टमाटो पेस्ट की ज़रूरत है, 1 क्यूब निकालें और डाल दें। टमाटर ब्लेंड करना, पीसना उस वक्त कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, चलिए एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूँ ब्रेक में। क्या ख्याल है, ब्रेक ले सकते हैं कि नहीं अब? ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं। आपने अगर जीतना है इनेक्स की तरफ से मीट विंसर, तो जल्दी से आप बताएंगे हमें 8881 पे SMS करके किसी भी रेसिपी का नाम जिसमें हम बहुत सारे टमाटरों का इस्तेमाल करते हैं। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। होममेड टोमेटो पेस्ट। अज्जा: टमाटर 2 किलो, तेज़ पत्ते 3 से 4 अदद, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा। तरकीब: टमाटरों को अच्छी तरह ब्लेंड करके छान लें कि बीज और छिलके अलग हो जाएं। उसके बाद टमाटर की प्यूरी और तेज़ पत्ते दरमियानी आंच पर 25 मिनट पकाएं। अब इसमें चीनी, नमक और तेल शामिल करके इतना पका लें कि मिक्सचर आधा रह जाए। फिर तेज़ पत्ते निकाल कर पकाएं कि गाढ़ा पेस्ट बन जाए। अब इसे ठंडा करें और आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज कर दें। नेपोलिटन कप केक्स। चॉकलेट कप केक्स के अज्जा: कोको पाउडर 1/3 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, उबलता पानी आधा कप, पिघला फीका मक्खन 1/4 कप, तेल 2.5 खाने के चमचे, चीनी 3/4 कप या 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 3/4 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद, क्रीम 1/4 कप, मैदा 1 कप। वाइट वनीला कप केक्स के लिए मैदा 1.5 कप, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, फीका मक्खन 7 खाने के चमचे, कस्टर्ड शुगर 3/4 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, अंडे की सफ़ेदियाँ 3 अदद, दूध आधा कप, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। स्ट्रॉबेरी फ्रॉस्टिंग के लिए फीका मक्खन 3/4 कप, फ्रोज़न ड्राइड स्ट्रॉबेरीज 1 कप, क्रीम 2.5 खाने का चमचा, आइसिंग शुगर 2 कप। तरकीब: चॉकलेट कप केक्स के लिए कोको पाउडर और बेकिंग सोडा मिक्स करें। अब इसमें उबलता पानी शामिल करके मिक्स करें और ठंडा कर लें। उसके बाद पिघला मक्खन, तेल, कस्टर्ड शुगर, वनीला एसेंस और नमक बीट करें। फिर इसमें अंडा और अंडे की जर्दी मिलाकर मिक्स कर लें। अब कोको पाउडर का मिक्सचर मिक्स करके क्रीम फोल्ड कर दें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर मिक्स करते जाएं। अब कप केक टिन में 2 खाने के चमचे मिक्सचर डालकर फैला लें। वाइट वनीला कप केक्स के लिए मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और नमक मिक्स करें। उसके बाद मक्खन और चीनी को वनीला एसेंस के साथ बीट करें। अब दूध और अंडे की सफ़ेदियाँ मिक्स कर लें। फिर इसमें मैदे का मिक्सचर और दूध का मिक्सचर डालकर मिक्स करते जाएं। अब 2 खाने के चमचे बैटर को चॉकलेट की तह पे डालकर फैला दें। फिर इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें। अब निकाल कर ठंडा करें और स्ट्रॉबेरी फ्रॉस्टिंग पाइप कर दें। फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन अच्छी तरह बीट करें। उसके बाद फ्रोज़न ड्राइड स्ट्रॉबेरीज़ को फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लें। अब इस पाउडर को मक्खन के साथ बीट करें। फिर इसमें क्रीम और आइसिंग शुगर डालकर बीट कर लें। अब कप केक्स को फ्रॉस्ट करके सर्व करें। केचप। अज्जा: टमाटर क्यूब्स 2.5 किलो, लहसुन 8 से 10 जवे, अदरक 3 इंच का टुकड़ा, प्याज 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 से 4 अदद, चीनी 200 ग्राम, इसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, सिरका 1 कप। तरकीब: टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, दालचीनी और लौंग धीमी आंच पर 30 मिनट पकाएं। फिर दालचीनी का टुकड़ा निकालकर मिक्सचर ब्लेंड करें और छान लें। अब टमाटो प्यूरी पैन में डालकर चीनी, पिसी लाल मिर्च, नमक, मस्टर्ड पाउडर और सिरका शामिल करके मिक्स करें और उबाल कर पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। अब इसे ठंडा करके जार में डाल दें। इसे फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते रख सकते हैं। केचप। अज्जा: टमाटर क्यूब्स 2.5 किलो, लहसुन 8 से 10 जवे, अदरक 3 इंच का टुकड़ा, प्याज 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लौंग 3 से 4 अदद, चीनी 200 ग्राम, इसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा, सिरका 1 कप।
जी वेलकम बैक। देखें टमाटर जब पक जाएं केचप के लिए तो आपने उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देना है। ये एक्स्ट्रा जो इसके बीज होंगे, जो भी उसकी स्किन होगी और ये जो साबुत गरम मसाला है, सब कुछ इसमें निकल आएगा छन्नी में। बारीक छन्नी का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। अभी हमें मज़ीद इसको पकाना है, ये पका हुआ नहीं है अभी। ये पूरा का पूरा मिक्सचर बहुत गर्म है। उप्स, इसको आप इसमें डाल दीजिए। इसमें आप चीनी डालिएगा, ठीक है, और आप इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालिएगा, बहुत सारा नहीं, इतना सारा नहीं, और आप थोड़ा सा नमक कहीं ज़्यादा नहीं चला जाए, ठीक है, नमक डाल दीजिएगा। और आप इसमें मस्टर्ड पाउडर डालिएगा। आज मुझे गाड़ी भगानी पड़ रही है इसलिए कि वक्त का मुकाबला सख्त। और कपकेक्स देखिए जी कैसे मज़ेदार से हमारे कपकेक्स रेडी हो गए हैं। नीचे से जो चॉकलेट का लेयर है वो पीक आउट कर रहा है। अब चॉकलेट एंड वनीला, नाउ यू गो एंड पुट दिस ऑन टॉप, ठीक है। 3 लेयर्स आपके हो गए। ये आपका नेपोलिटन कपकेक रेडी हो गया। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है। अब इसको आपने अच्छा सा पकाना है। आप लोग आराम से बनाएंगे ना, मेरी तरह हबड़ दबड़ में थोड़ी बनाएंगे। तो इसको आपने गाढ़ा करना है केचप को, और जब ये पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो हम इसमें सिरका डालेंगे, सफ़ेद। चख लीजिएगा। अगर तेज़ करना है, वैसे केचप तेज़ नहीं होता है, तेज़ करना है थोड़ा सा और लाल मिर्चों का पाउडर, नमकीन करना है, नमक डाल दीजिए, बस चख लीजिएगा। बस अब ये पकता रहेगा, पकता रहेगा, पकता रहेगा। That's it. Okay, now more frosting. केक भी देख लीजिएगा प्लीज़। कल वाला जो केक था रेडी है हमारा केक भी। कपकेक्स भी मैं रखती जाऊँ यहाँ। कपकेक्स आर वार्म बट आई कांट हेल्प इट। मुझे गरम गरम पे ही इनको फ्रॉस्ट करना पड़ा, इसलिए कि फिर क्या करती ना, अभी कैसे ठंडा करती। आज बहुत काम था हमारे पास। मैंने आज इनको थोड़ी देर फ्रीज़र में भी रखा था, बट स्टिल गरम ही है। कौन जीता है एनिक्स की तरफ से गिफ्ट आज बता दीजिएगा प्लीज़ मुझे। हेलो हेलो, साहिवाल से फरजाना जीती हैं, मुबारक हो जी आपको। और हमारा शो कल सैटरडे संडे तो हम लाइव नहीं होते हैं, सैटरडे संडे हमारा 1 बजे रिपीट होता है, देखिएगा ज़रूर। संडे मंडे ट्यूसडे का शो होता है, वो भी देख लीजिएगा और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगला हफ्ता हमारे साथ रहिएगा। आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ लवली देसी डिज़र्ट्स और कड़ीज़। दुनिया की बहुत सारी कड़ीज़ हैं, जिसमें पारसी कड़ी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर देखिएगा वो रेसिपीज़। पूरा हफ्ता हमारे साथ रहिएगा। बस वी आर डन, ठीक है जी। अब एक चीज़ करते हैं सो दैट आई कैन शो यू व्हाट आई हैव डन, और आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि मैंने ये इसलिए ऐसे कैसे बनाया है। चॉकलेट, वनीला एंड स्ट्रॉबेरी ऑन टॉप। समझ आ गई? टाइम टू ईट। नहीं खाऊं अभी? अच्छा चलें। केचप उसका क्या करेंगे हम, अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, और कल भी छुट्टी है, वरना मैं आपको कल दिखा देती। ऐसे होता है कभी कभी। देखें अभी तो पतला है, लेकिन आपको इसको गाढ़ा करना है, ठीक है। पका के इतना गाढ़ा करना है, पॉरेबल हो, बोतल में से निकले, लेकिन फिर भी अभी इट्स नॉट डन, बट आई हैव टू टेक इट आउट बिकॉज वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। साफ स्टेरिलाइज्ड बॉटल्स या जार्स होनी चाहिए, उसी में निकालिएगा, वरना ख़राब हो जाएगा। अगर आपने किसी ऐसे ही जार में निकाल के रख दिया, 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगा। स्टेरिलाइज कैसे करते हैं जार्स को, वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। गर्म पानी में हम उनको बॉईल करते हैं, फिर हम उनको गर्म अवन में रख देते हैं, ठीक है। गर्म अवन को बंद कर दीजिएगा, गर्म अवन में रख दीजिएगा। अभी उठाना इतना मुश्किल होगा, इतनी गरम जार।
Here's your ketchup. ठीक है जी, ये केचप है, आपका टमाटो पेस्ट है, कल का केक है, न्योपॉलिटन कपकेक्स हैं, जो कि एक मैं इस तरह खोल के दिखाना चाह रही थी ताकि यू हैव एन आइडिया. आई वांट टू टेक दिस आउट फ्रॉम हियर. कहाँ रखूँ इसको? सो किसी और प्लेट में रखते हैं. Oops. अब सब पिघल रहा है मेरे हाथों में. Yes, wind up time. I know it's wind up time. But कपकेक भी अंदर से दिखाना ज़रूरी था आप लोगों को. इसलिए I have to take it out and show it to you. देखा? समझ आ गई? चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त. और रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है, तब देख लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑल वीक विद फूड डायरीज. इसी तरह हमारा साथ अगले हफ्ते दीजिएगा. कड़ीज़ और देसी मीठे देखिएगा ज़रूर, ठीक है. और याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा. अल्लाह हाफिज़.